बांग्लादेश के चटगांव शहर में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अपनी सेवाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी हैं। ये निर्णय हाल की घटनाओं के बाद लिया गया है, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले और भारत में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शामिल हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश से हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, जबकि बांग्लादेश ने भारतीय बयानों को खारिज करते हुए इसे आंतरिक मामला बताया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर वीजा प्रक्रिया और सीमा पार आवागमन पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए चुनौती पैदा कर रही है। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणामों में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया है। भाजपा ने कई प्रमुख सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA काफी पीछे रह गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये जीत गठबंधन की एकजुटता और विकास कार्यों की लोकप्रियता को दर्शाती है। परिणाम आने से BMC चुनावों से पहले भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि शिवसेना, UBT और अन्य विपक्षी दलों में असंतोष बढ़ सकता है। ये चुनाव राज्य की राजनीति में आने वाले बदलावों का संकेत दे रहे हैं। दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान ने भारत को बड़े अंतर से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। पाकिस्तानी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने 173 गेंदों पर 172 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारतीय टीम को सस्ते में समेट दिया। भारतीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और आयुष माट्रे ने कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन टीम बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी। ये हार भारतीय अंडर-19 टीम के लिए सबक है, जबकि पाकिस्तान की जीत दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता को और रोचक बनाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट सिस्टम का महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ये टेस्ट अंतरिक्ष यान की लैंडिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जो 2026-27 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इस सफलता से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये मिशन राष्ट्र की वैज्ञानिक उपलब्धियों को नई ऊंचाई देगा। भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार उछाल देखा गया, जहां सेंसेक्स 638 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। BSE की सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू में इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को सेंसेक्स में शामिल किया गया, जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स बाहर हुईं। वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार में सकारात्मक माहौल रहा। ये तेजी अर्थव्यवस्था की मजबूती और निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनरेगा की जगह लाने वाले नए रोजगार गारंटी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। इस नए कानून में ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों की गारंटीड नौकरी, फंडिंग में 60-40 अनुपात यानी केंद्र राज्य और कार्यों के दायरे में बदलाव शामिल हैं। ये मिशन ग्रामीण आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस करता है। विपक्ष ने इसे मनरेगा की कमजोर प्रतिलिपि बताया, लेकिन सरकार का दावा है कि ये विकसित भारत के विजन को साकार करेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर याद दिलाया कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इस डेडलाइन के बाद न लिंक करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न फाइलिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय कार्यों में गंभीर समस्याएं आएंगी। लाखों लोग अभी भी लिंकिंग नहीं कर पाए हैं, इसलिए मंत्रालय ने ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाया है। ये कदम टैक्स चोरी रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के बाद ऐसा करने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी। भारत ने मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। मंधाना की ये उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत को दर्शाती है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने क्लर्क, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, MTS सहित 173 नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्यता 10वीं पास से ग्रेजुएशन तक है, जबकि आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ncert.nic.in पर चल रही है। ये भर्ती शिक्षा क्षेत्र में स्थिर सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ा अवसर है, जिसमें अच्छा वेतन और लाभ मिलेंगे। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 104 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और अंतिम चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। ये भर्ती शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले ग्रेजुएट्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकारी स्कूलों में स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।